नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, आज फिर जरूरत आन पड़ी है। मैं फिर आपके सामने हूँ और इन मुद्दों पर मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ। क्या सरकार पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय तो नहीं कर रही? 2018 से लेकर इस मौजूदा सरकार में बेरोजगार पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों की स्थिति क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का 16 जनवरी को आज सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ और क्या आगामी वैकेंसी एडीओ, हॉस्टल वार्डन, पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, शिक्षक भर्ती वैकेंसी की स्थिति क्या होगी, इन सब मुद्दों पर बात करने वाला हूं। तो देखिए, आगे आएंगे तो इस मुद्दे पर सबसे मैं पहले पकड़ता हूं, क्या सरकार पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय तो नहीं कर रही? बिल्कुल अन्याय कर रही। ये स्थिति इसलिए कह रहा हूं कि ये आप देख सकते हैं सीजीपीएससी 2021 111 पर रिजल्ट रुका हुआ है। सीजीपीएससी जन सेवा इंटरव्यू रुके, सीजीपीएससी प्यून परीक्षा रुकी, व्यापम साइंटिस्ट नियुक्ति अटकी, शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन अटकी, हॉस्टल वार्डन नोटिफिकेशन अटकी, लेबर इंस्पेक्टर नोटिफिकेशन अटकी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर एडीओ, पटवारी नोटिफिकेशन अटकी, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रामीण पटवारी, जल संसाधन विभाग नियुक्ति अटकी। ये स्थिति है पढ़े लिखे बेरोजगारों की। इन पिछले 5 वर्षों में ये स्थिति है और इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? तो मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इसके जिम्मेदार हैं या उनकी नीतियाँ इसके जिम्मेदार हैं। केवल किसानों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, केवल गोबर खरीदने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन इन बेरोजगारियों की बिल्कुल अनदेखी हुई है। हालांकि बहुत दबाव के बाद सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की डेट आ गई है 29 जनवरी, लेकिन क्या स्थिति है इन 5 सालों में आप देखिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आज 16 जनवरी को क्या हुआ। 16 जनवरी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और 16 जनवरी में सरकार ने अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इस बात को समझ चुकी है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को, आरक्षण मुद्दे को घसीटना चाह रही है, जिससे जो है ये बेरोजगार छात्र और परेशान हो। लेकिन स्थिति क्या होगी मैं आपको बता रहा हूं। अगली फाइनल हियरिंग 22 मार्च 2023 को निर्धारित की है और शायद उस दिन शायद या मैं पुख्ता कह सकता हूं कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 58% आरक्षण पे आएगा और सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी केस को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करेगा और शायद इसे असंवैधानिक करार देगा और अंतिम पड़ाव पर हम ये निष्कर्ष सामने आएगा कि 50% आरक्षण पर सरकार को ये भर्तियां निकालनी होंगी, ये वैकेंसी कंडक्ट करनी होगी। फिर बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल है कि क्या सर ये वैकेंसी आएगी, ये वैकेंसी जो लटकी हुई आएगी? तो मैं आपको कह रहा हूं कुछ राजनीतिक बातें भी हैं, जैसे कि यदि सर्वोच्च न्यायालय जो है 58% आरक्षण जैसे हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने जो है असंवैधानिक करार दिया, यदि उस पर टिकी होती है और असंवैधानिक करार देती है तो सरकार तो बैकफुट पर आएगी। अब उसका फायदा उठाना चाहेगी भाजपा और इस समय यदि सरकार ने ये वैकेंसी नहीं निकाली तो जो स्थिति है वो कांग्रेस के बहुत विरुद्ध हो जाएगी। तो इस बात के लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहे छात्र, ये वैकेंसी निकलना तय है। आप तैयारी में रहें, ये वैकेंसी निकलेंगी और आप देखिएगा कि फरवरी से लेकर नवंबर में चुनाव है तो आप उससे 3 महीना और 2 महीना और पहले मान लीजिए आप ये वैकेंसी का अंबार देखेंगे। ये वैकेंसी निकलेगी और सरकार मजबूर होगी इन वैकेंसी को निकालने को और 50% की स्थिति पर ही होंगी जो संवैधानिक स्थिति अभी बनी हुई है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि छात्र जो है वो तैयारी करते रहें, भिड़े रहें, वैकेंसी आएगी जो। अब होता क्या है कि सरकार जो है जिस तरह की नीति का पालन कर रही है उसमें स्थिति क्या होती है कि जो अच्छे खासे छात्र हैं, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ कि स्थिति क्या होगी, छात्रों की मनोदशा क्या होगी। 22 मार्च को होगी तो छात्रों की मनोदशा क्या होती है? अच्छे छात्रों की मनोदशा जो परेशान है, जिनकी उम्र निकलती जा रही है, जो 3-4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी स्थिति वैकेंसी नहीं निकल रही, इस चक्कर में क्या करते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। मैं ये आश्वासन देता हूं आपको, मैं ये गारंटी देता हूं आपको, पूरी राजनीतिक समीकरण और जो न्यायालय की स्थिति होगी उसमें ये वैकेंसी निकलेगी, ये वैकेंसी निकलेगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी
कोचिंग के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, आप सब अगर ये मैं 2017 से ये कोचिंग संचालित कर रहा हूँ, अपनी नीतियों और सिद्धांतों पर ये कोचिंग चलाता हूँ। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं रिमर उड़ाऊंगा, लेकिन आज बहुत सारे छात्रों ने मुझे मैसेज किया और अपनी चिंता जाहिर की कि क्या होगा हमारा। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो अच्छे छात्र हैं आप भिड़े रहिए, वैकेंसी निकलना तय है, ये निकलेगा, वरना जो है कांग्रेस के पास राजनीतिक परिदृश्य में कोई हथियार बचेगा नहीं। अव्वल यदि ये असंवैधानिक घोषित करार दे दिया जाता है 22 मार्च 2023 की स्थिति में, तो सरकार के पास एक ही अस्त्र होगा कि बेरोजगार पढ़े लिखे छात्रों को वैकेंसी निकाल कर खुश किया जाए, और ये बिल्कुल करना होगा, और ये होगा, ये बिल्कुल होगा। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि सरकार वैकेंसी निकालेगी, सब इंस्पेक्टर एग्जाम होगा, और बिल्कुल होगा। आप निश्चिंत रहें, पढ़ते रहें, अपना हौसला बनाए रखें, वैकेंसी निकलेगी। आप किसी आशंका में ना रहें, नहीं तो अच्छे छात्र जो है, जो मेहनत कर सकते हैं, वो आशंकित होकर जो है अपनी पढ़ाई ढीली छोड़ देते हैं, और उसमें ये नुकसान हो जाता है। हाँ, एक जो है मेरी संवेदना उन छात्रों के साथ है, सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों की, जिनकी उम्र इन 5 वर्ष के डिले या 6 वर्ष के डिले के साथ, जिनकी उम्र जो है वो आगे निकल गई है, खासकर उन लड़कियों के साथ जो बहुत ही सामाजिक संघर्ष के साथ गुजर रही हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद विवाह का जो है दबाव उन पर रहता है, और एक जो हमारी शारीरिक संरचना है वो भी आड़े आती है, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मैं फिर भी कहूँगा कि आप भिड़े रहिए, आप जो है पढ़ते रहिए, आप जरूर सफल होंगे, और सरकार को ये वैकेंसी निकालनी होगी। और मैं आरक्षण के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो परिस्थितियों को समझ रहा हूँ, मैं ये जान रहा हूँ कि 50% आरक्षण रोस्टर पर ही वैकेंसी भर्तियाँ निकलेंगी, और उसी पे भर्तियाँ होंगी। 72% आरक्षण, 76% आरक्षण, ये सरकारी दावेज जो है वो संवैधानिक परिस्थिति में विफल होंगे, और अंततः बघेल साहब को भी ये समझ आएगा, और वो जो है 50% आरक्षण पर वो मजबूर होंगे इन वैकेंसी को निकालने पर। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सब जो संघर्ष में लगे हुए हैं 4-5 वर्षों से, आप नौकरी प्राप्त कर एक स्थायित्व प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।